नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं अभी फिलहाल, सभी लोग एक बार लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए और मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है अभी। क्लियर आपको मेरी साउंड सुनाई दे पड़ रही है या नहीं? कोई ऐसा इशू जो कि आपको दिख रहा हो उसको आप थोड़ा कमेंट के जरिए, ठीक है, ताकि मैं उसमें अभी थोड़ा सा सुधार ला सकूं। उसके बाद क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बात रही परसों की, तो दिक्कत ये हो गई थी कि लाइव सेशन के दौरान ही बिजली के चले जाने के कारण वो अपलोड हो पूरी तरह से नहीं हो पाया था सेशन। तो आज कंटिन्यू करेंगे उससे आगे। तब तक आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करने के साथ ही कुछ बच्चे जुड़ेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे अभी मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आगे की बात होगी तब उसके बाद नंबर सिस्टम का ही पार्ट 2 होगा। नंबर सिस्टम का ही पार्ट 2 आगे का। कल जहां तक हुआ था उससे आगे आज करेंगे। सारा कुछ विजुअल है या नहीं वो देख लीजिए। नंबर सिस्टम का पार्ट 2। जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं सभी एक बार शेयर करिए। अभी लेकर के आगे बढ़ेंगे सेशन को। थोड़ा सा कमेंट देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको देख लेते हैं क्लियर करके। चल रहा है क्या सही से, बताइए मुझे। मुझे मेरा कमेंट खुद का नहीं दिख रहा है। हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या इशू है, रिजॉल्व करते हैं। आप लोग आराम से रुकिए 2 मिनट। देख पा रहे हैं क्या मुझे आप? क्लियर वे में बताइए कि आप मुझे सही सलामत देख रहे हैं। साजन, नीलू, हेलो साजन, ठीक है। क्लास की शुरुआत हम करेंगे 2-4 मिनट के अंदर ही, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। तब तक आप लोग शेयर करिए। 2-4-5 आदमी आए हुए हैं तो शेयर करिए जल्दी से जल्दी। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। चलिए शेयर करिए। ठीक ठाक दिख रहे हैं या नहीं? साजन बहुत बढ़िया देख रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा शेयर करो साजन, सेशन को शेयर कर दो। जितने भी बच्चे अभी मुझे आप देख पा रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर करिए सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। उसके बाद पूरा बेसिक से क्लास की हम शुरुआत करेंगे।
थोड़ा सा भी कसक नहीं रहेगा किसी भी चैप्टर में, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। जो भी चीज यहाँ बताएंगे हम पूरा क्रिस्टल क्लियर। क्लास को थोड़ा अन्य के अलावा क्या कहते हैं, अन्य के अपेक्षा थोड़ा स्लो चले, लेकिन जहां से जिस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे वहां से बहुत कम चांस रहेगा कि इसके बाद कोई क्वेश्चन उठ सकता है जो कि हम आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, तो बात यहाँ आपको जो भी हम कर रहे हैं वो इसकी मतलब पूरी क्या कहते हैं सर्टेनिटी है कि जो भी क्लास होगी उसको अगर आप कर लोगे तो शायद ही कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो जितने भी बच्चे मुझे आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल, तो सभी एक बार शेयर करिए सेशन को। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है अमरपाल सहनी? चलिए, देख पा रहे हैं मुझे सही सलामत या नहीं? ठीक ठाक देख पा रहे हैं? क्वालिटी कैसा है बउआ बताओ मुझे। क्वालिटी के बारे में थोड़ा चर्चा करिए। ठीक ठाक क्वालिटी है ना जी? चलिए शेयर करिए धीरे से अमरपाल। ठीक है, चलिए थोड़ा शेयर करिए। क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए, साथ ही साथ आप लोग आंसर करते जाइएगा। ठीक है, आंसर करने में पीछे नहीं रहिएगा। आपको करना क्या है, आपको ये अनुभूति लेना है मेरे साथ रह के कि हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम यहां देंगे उसको आप पीछे से दोहराते जाइए। 100% इसकी गारंटी है कि अगर मेरे पीछे पीछे आप दोहराते जाएंगे, ठीक है, तो वो सारा क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा वहीं पर। आपको दोबारा उस पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, उस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं जिससे अगर कोई बच्चा भी पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए घबराना नहीं है, आपको हम बेसिक से बता रहे हैं। हमने पिछले क्लास में यहां तक कंटिन्यू रखा था कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट हम नॉर्मल वे में किस तरह से फाइंड करते हैं जी। ठीक है, तो मैंने बात किया था यहां पर कि अगर कोई भी नंबर 1 से शुरुआत हो और 9 तक जाए तो टोटल डिजिट मिलता है हमको 9 डिजिट मुझे मिलता है। गिनती अगर 1 से शुरुआत होगी और 99 तक जाएगी तो टोटल मुझे डिजिट मिलता है 189 डिजिट। अगर वही गिनती 1 से शुरू होकर के बाबू 999 तक जाए तो टोटल डिजिट जो मुझे मिलता है 2889 डिजिट मिलता है। अगर गिनती 1 से 9999 तक जाए तो टोटल डिजिट 38889 मिलता है। ठीक, अगर वही गिनती 1 से 99,999 तक जाए तो वही आपको डिजिट जो मिलेगा 4 टाइम्स 8 और 1 टाइम्स 9, इतना डिजिट मिलेगा। ये सारी चीजें हमने इससे पिछले क्लास में किया था। आदित्य जी, ठीक है सर, थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, देखते हैं किस तरह से क्लास चलता है लाइव का। तो टोटल डिजिट की हमने बात करी यहाँ पर कि इस तरह से हमने डिजिट निकाल करके बताया था। एक रिकॉल हम करा देते हैं इसको पुनः। जैसे अगर कभी भी पूछा जाए कि बताओ 1 से लेकर के 539 तक में कुल कितना डिजिट है। अगर पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 539 तक में कुल कितना डिजिट है, तो इसको निकालने का तजुर्बा हम बताए थे कि भाई मेरे इस पर गौर करिए, इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 से लेकर के 539 की बात की जा रही है। इसका मतलब काउंटिंग में अगर डिजिट मुझे गिनना होगा तो एक सीमा तय कर लेते हैं कि भाई ये 539 जो है 1 से 99 तक जितनी गिनती है उससे ऊपर है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे भाई कि 1 से 99 तक जाने में मुझे 189 डिजिट मिला। अब जब गिनती 99 के बाद शुरुआत होगी 100 से, तो हम 100 से चलेंगे और पहुंचेंगे कहां तक, 539 तक। तो देख भाई, इधर 100 से 539 तक मुझे पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में कि टोटल संख्या पहले निकाल लेते हैं। तब 539 तक में 1 से 539 तक में तो 539 गो संख्या रहेगा, लेकिन हमने कुल 99 संख्या ले चुका है। तो कुल कितना बचेगा, 440।
ठीक है, 440 संख्या मुझे मिलेगी 100 से लेकर के 539 तक। अगर मैं 100 से लेकर के 539 तक की बात करूं तो वहां 3 अंकों की कुल मिलाकर 440 संख्या मुझे मिलेगी। अगर मैं इसी को प्रत्येक डिजिट में कितना प्रत्येक संख्या में कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो 3 से गुना कर देते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, यानी 1320। तो 100 से लेकर के 539 तक में कुल 1320 डिजिट मुझे मिला। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 9 8 2 10 4 1 5 1 1509 डिजिट मिलेगा। इस तरह से हम पिछले क्लास में डिजिट निकाल रहे थे, हाँ या ना। 1080 कौन निकाला है? 1080 गलत है जी। पिछले क्लास में हमने इस तरह से डिजिट निकाला था, ठीक है। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा आगे। अब हम इस पर खेल खेलेंगे, इसी का अगला टाइप अब स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन क्या थी, जितनी हमने आपको अभी बताई, ये सारा का सारा बेसिक चीज था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि एक संख्या का पैटर्न मैं अभी आपके सामने लिखूंगा। एक संख्या का पैटर्न सामने लिखेंगे, उस पैटर्न को गौर करिएगा। संख्या का पैटर्न इस तरह से रहता है, यदि कोई एक संख्या इस पैटर्न की हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से किसी संख्या को लिखी जा रही है भाई, और अंत में बता दिया गया कि इसी तरह से अगर किसी संख्या को लिखा जाए और उस संख्या में कुल मिलाकर अगर 127 अंक हो, कितना अंक हो? 127 अंक, तो इस संख्या का अंतिम 4 अंक निकालना है। देखिए, समझिए चीजों को। क्वेश्चन रहेगा कि संख्या का पैटर्न आपको दिख रहा है, इसी तरह के संख्या का पैटर्न रहेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन ये 127 जो आपको दिख रहा है, कह रहा है कि इसी पैटर्न पर जो आधारित संख्या है, अगर इसी पैटर्न पर आधारित संख्याओं की टोटल अंक 127 हैं, तो बताइए कि इस संख्या का अंक। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम इसी समरी का यूज करेंगे। इसको समरी हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसको हम समझा करके टोटल चीज निकाले हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान में रखिएगा तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, अब इस तरह के पैटर्न का है, टोटल अंक कितना है? 127। तो मुझे पूछा जा रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि इस संख्या का अंतिम 4 अंक क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश करके दी हुई है चीजें, ठीक है। मुझे अंतिम 4 अंक जब पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर गौर करेंगे। देखिए, कुल अंक जो है उस संख्या में कितना है? कुल अंक इस संख्या में है 127। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि अगर कुल अंक 127 है तो गिनती जो है ना 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 9 के बीच ही चली गई होगी, या 1 से 9 तक गई होगी, या उससे कुछ आगे गई होगी, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक में कुल 9 डिजिट हैं। अगर गिनती 1 से 99 तक गई होती तो कुल तो डिजिट मिलता है 189। सुनिए इस बात को, एक चीज का निष्कर्ष निकल जाएगा अपने को। क्या चीज का? कि देखिए, कुल अगर 127 अंक है, इसका मतलब गिनती जो है 1 से पीछे है। अगर गिनती 1 से 99 के ऊपर होती तो 189 अंक से ऊपर होता, लेकिन यहां पर मुझे अंक है कितना? 127। तो हमको ये पता चल गया रफली कि डिजिट जो है ना, ये काउंटिंग 1 से 9 के ऊपर है, लेकिन 1 से 99 के नीचे है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 से 9 तक में हम जानते हैं डायरेक्ट कि कितना डिजिट है। तो आप कहिएगा सर जी 1 से 9 तक में 9 गो डिजिट है, कोई इशू नहीं है। तो 9 गो डिजिट के बारे में मुझे पता है कि ये 9 डिजिट जो है आपको कहां से कहां तक में। तो हम क्या करते हैं, जो
डिजिट हमको 127 को दिया हुआ है, इस 127 डिजिट में से 9 डिजिट के बारे में हम 9 को डिजिट को अगर इसमें से घटा लेंगे तो 118 ठीक है, 118 डिजिट मुझे मिलेगा। अब गौर से सुनिए, मुझे 1 से 9 तक में पता है कि 9 को डिजिट है, तो कुल डिजिट 127 है, उसमें से 9 को डिजिट के बारे में मुझे पता है, तो अगर मैं उस डिजिट को घटा लूं तो मुझे मिला 118। अब 118 अंक कहां से पैदा हुआ होगा, इस बात पर चर्चा करते हैं। अब 118 अंक जो होगा भैया मेरा, वह 9 से अगला गिनती जब स्टार्ट हुआ होगा, 10, 11, 12, इस तरह का जब गिनती स्टार्ट हुआ होगा, वो गिनती कहां तक गया उसके बारे में तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन जब गिनती 10 से स्टार्ट होकर के आगे गया होगा, ठीक है, तो वही सब अंक होगा। अब बताइए, अब गिनती स्टार्ट हो रही है 10 से, लेकिन गिनती गई कहां तक है इसके बारे में पता नहीं है, तो मान लीजिए कि कहीं तक गिनती गई वो मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि अब जो गिनती वो कितने से स्टार्ट हुई है, 10 से, और टोटल 2 अंकों की कितनी संख्या मिल करके 118 अंक बना रहा है, इस पर अगर गौर कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो देखिए 118 को अंक मेरे पास है, ठीक है, और गिनती 10 से जब स्टार्ट होगी आगे जाने के लिए, तो कुल हर एक संख्या 2-2 अंक का होगा, 2-2 अंक से मिलकर के बना हुआ होगा। तो बताइए 118 को अंक से 2 कितनी संख्या बनी होगी, तो उसमें 2 से हम भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 59। इसका मतलब गिनती जो है ये 118 अंक जो है वो 118 अंक कुल 59 2 अंकों की संख्या से मिलकर के बनी हुई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब गिनती 59 संख्याओं से मिलकर के बनी होगी। तो चलिए यहां तक 59 नंबर मुझे पता हो गया, इधर 9 नंबर था ही, इधर कितना, एक और से देखिए, इधर 59 को नंबर मुझे मिला है, ठीक, और यहाँ टोटल मुझे कितना मिला हुआ था, 9 को मिला हुआ। हम क्या है यहाँ पर, अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 118 में 2 से भाग दिया तो 59 को नंबर हो गया। अब इसी 59 को नंबर को हम क्या करेंगे, टोटल इधर देखिए 1 से 9 तक में 9 को नंबर ये हो गया मेरा, समझिए यहाँ पर 1 से 9 तक में 9 को नंबर ये हो गया, और 10 से लेकर के जहां तक भी गिनती गई होगी जिससे कि हमको 118 अंक मिलेगा, उससे भी 59 को नंबर मुझे मिल गया। तो टोटल संख्या जो है गिनती गई होगी 9 9 18, उसके बाद 5 1 6, मतलब कहने का कि गिनती होगी 68 तक। तो हम इस को 68 तक बढ़ा लेंगे। तो 68 तक कैसे बढ़ाएंगे, तो गिनती हमारी जो स्टार्ट हुई है इस पैटर्न से 3 4 5 6 करके तो जाना कहां तक है, 68 तक। तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। गिनती की शुरुआत हुई होगी 65 66 67 और 68। मुझे कहा जा रहा है 3-4 अंक बता देंगे, 6 7 6 8, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। कोई इशू है क्या, बताइए, कोई इशू? मंटी कुमार, ओके सर, ठीक है, चलिए देखिए इधर आगे बढ़े, या कोई इशू है तो पूछिए, यहां तक पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा हम इसी पैटर्न का लेते हैं। इसी पैटर्न की दूसरी संख्या हम ले रहे हैं अभी आपके सामने, उसको निकाल करके बताइएगा। अब देखिए एक दूसरा सवाल है इसी में, 1 2 3 237 अंक। तो अंतिम 4 अंक निकाले। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए हम आपको वो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं जिसको पढ़ने में आपको पूरा मन लगे। सुनिए बात को, हम कोई भी ऐसा चीज आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही पढ़ाना हम कभी चाहेंगे, ठीक है, जिसको पढ़ने में आपको पूरा मन लगे लेकिन हो कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम कुछ भी आपको नहीं पढ़ाएंगे
जो जिसको पढ़ने में आपको पूरा मन लगेगा कि बस बहुत बढ़िया कर लिए, होगा कुछ भी नहीं, तो वैसा चीज पर ध्यान मत दीजिए। जो बेसिक से है धीरे धीरे उठ रहे हैं हम ऊपर, ठीक है, इसीलिए आप नीचे से बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, इस चक्कर में मत रहिए कि आ रहा है दे रहा है सवाल बना रहे हैं, भर जिंदगी पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में पढ़िए ऐसा जिससे आपको फायदा मिले, ठीक है। तो और हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि कुल कितना डिजिट होगा इसमें। सॉरी, इसका अंतिम 4 को अंक क्या होगा बताओ। अंतिम 4 अंक क्या होगा? देखिए, जिसने इस पैटर्न पर हमको नजर पड़ा, तो देखिए पैटर्न तो 7, 8, 9, 10 इस तरह से होगा, लेकिन अंतिम में 237 गो अंक है। 237 गो अंक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर अंक देखिए 9 अंक, 189 अंक, 2889 अंक। तो अंक को देख करके हम ई पता कर लेंगे भैया, अंक को देख करके हम ई बातवा का पता कर लेंगे कि गिनतियां कहां तक गई है। अंक को देखेंगे तो ये बात हमको स्पष्टतः पता चल जाएगा कि गिनती कहां तक गई है। देख भाई 237 गो अंक है, यहाँ देखो 9 गो डिजिट है, 9 डिजिट, 189 डिजिट, 2889 डिजिट। तो अंक यहाँ अगर हम देखेंगे इस पर और इस पर, तो यहाँ 237 डिजिट है, इसका मतलब डिजिट 189 के ऊपर है। 189 के ऊपर है, इसका मतलब हमको ये बात पता है कि गिनती जो गई होगी वह 1 से 99 के ऊपर गई होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधे लिख लेते हैं भाई कि 1 से लेके 99 तक में कुल मिलाकर के कितना डिजिट हो गया, 189 को डिजिट हो गया। 1 से लेकर के 99 तक में कुल 189 को डिजिट हो गया, जिसके बारे में मुझे जानकारी है पहले से। तो 189 डिजिट के बारे में अगर जानकारी है, तो कितने डिजिट के बारे में जानकारी नहीं है? तो भाई मेरे 237 में से 189 के बारे में अगर जानकारी है, तो कितने के बारे में जानकारी नहीं है? डायरेक्ट क्या करेंगे, 237 में से 189 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 8, 4। मुझे अब केवल 48 को डिजिट ऐसा है जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अब जब देखिए 48 को डिजिट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो अब यही पता लगाना है कि भैया 48 को डिजिटवा आया कहां से। तो क्या करते हैं, 1 से 99 तक में तो 189 को डिजिट होगा। अब गिनतियां स्टार्ट होगी कहां से भैया, 100 से स्टार्ट होगी, लेकिन कहां तक जाएगी इसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, कोई भी मतलब निशानी नहीं है मुझे पता कि कहां तक गिनती जाएगी। लेकिन देखिए यहां से ही आपको एक पॉइंट निकल जाता है भैया, ये 48 को डिजिट जो बना होगा वह 100 से लेकर के आगे वाली गिनती से बना होगा। और हम जानते हैं कि 100 से लेकर के ऊपर का संख्या जो भी बनेगा, प्रत्येक संख्या में कुल 3 डिजिट होंगे। भाई कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट। तो बताइए कि प्रत्येक संख्या अगर 3 डिजिट की हो, तो 48 को डिजिट से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। हम क्या करेंगे, 48वां में 3 से भाग देंगे तो 16 निकलेगा, यानी 16 को नंबर मुझे और होगा। तो इसका मतलब गिनती जो 100 से स्टार्ट होगी तो और कहां तक जाएगी, आगे तक जाएगी, हाँ, जिससे कुल हमको कितना अंक नंबर और मिल जाएगा, 16 को नंबर और मिल जाएगा। क्या को नंबर मिल जाएगा, 16 को नंबर मिल जाएगा। तो 16 को नंबर अगर का ई मिला, 1 से लेकर के 99 तक में कुल 99 को नंबर ई था, तो कितना हो गया, 115 को नंबर। मतलब गिनतियां स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगी, 115 तक। तो 115 तक जाएगी तो इस तरह से जाएगी, 1 2 3 4 5 डैश 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 112 113 114 115। और अंतिम का कौन क्या डिजिट पूछ रहा है, 4 डिजिट। तो 4 को डिजिट को घेर लीजिए तो हो जाएगा 41 15 आंसर। क्या दिक्कत है बताओ मुझे, कोई समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा भी दुख तकलीफ है तो बताइएगा, कम ही बच्चे को रहने दीजिए, इसके लिए कोई इशू नहीं है कि ज्यादा बच्चा दिखना चाहिए, जितना ही रहिए उतना ही पढ़िए, केवल कम ही बच्चा रहे लेकिन पढ़े ध्यान से। मिटा दे इसको क्या, चलिए मिटाते हैं। समझ में आया ये चीज,
चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसी में क्या कर देगा, 237 अंक को अगर हम हटा दें और अंक दे दें आपको 124, तो बताओ कि कितना होगा। अंतिम 4 अंक ही आपको निकालना है। अगर इस तरह के पैटर्न की संख्या है जिसमें टोटल डिजिट जो है 124 गो है, तो अंतिम 4 गो अंक निकाल के बताओ। कुमार नीतीश, चलिए अंतिम 4 गो अंक मुझे निकाल करके बताइए। अंतिम 4 गो अंक देखिए, अंतिम 4 अंक निकालना है। फिर हम इसको बता दे रहे हैं दोबारा एक बार। देखिए है क्या कि गिनती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टार्ट होकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन हमको कहां तक गिनती खत्म हुई है इस चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात पता है भैया कि गिनती जो शुरुआत हुई है तो वहां तक गिनती गई है जहां तक में टोटल अंक जो है 124 गो हो गया, वहां तक के बारे में मुझे पता है। तो आप वो ही पता करना है कि गिनती खत्म कहाँ होगी। तो जरा गौर करिएगा, अंकवा मिला है हमको 124, तो 124 गो अंक जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 गो अंक है, यहाँ 189 गो अंक है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो अब 115 अंक के बारे में पता लगा लेते हैं भैया कि किसका है, कहाँ से आया हुआ है। तो 115 अंक, तो देखिए जब गिनती स्टार्ट हुई है 10 से, ठीक है, जब गिनती 10 से, तो प्रत्येक संख्या में कुल कितना डिजिट मिल रहा है, 2 डिजिट। तो इसका मतलब 115 को डिजिट से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 115 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो इस तरह से कटेगा, 2 1 से बचेगा। इसका मतलब है क्या कि गिनती जो है 57 तक गई हुई है। कहां तक, 57 को संख्या और बनेगी, 57 को संख्या और बनेगी 115 अंक से, 115 को अंक से और बनेगी। तो यहां तक में 9 गो नंबर था, तो और कितना नंबर इसमें और आज मिल जाएगा, 57 को नंबर मिलेगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 में 9 अगर जोड़ोगे 6 66 गो नंबर और प्लस है अधिक 2 अंक, ये है, ये 1 अंक है, 1 गो डिजिट। इसका मतलब गिनती जाएगी 66 तक और उसमें 1 गो डिजिट और जुड़ेगा। बढ़ाते हैं तो जाएगा 1 2 3 4 5 64 65 66 और उसके बाद लिखते 67, लेकिन हमको 67 पूरा नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि आगे में तो 1 गो डिजिट बचा हुआ है, तो 1 गो डिजिट लिखेंगे। 67 का 1 गो डिजिट 6 है, तो ई मिल जाएगा यहाँ। तो अंतिम का क्या अंक पूछ रहा है, 4 अंक, तो 4 गो अंक को भेज देंगे इधर, तो 5666। रंजित कुमार, हेलो सर, बताइए क्या दिक्कत है। प्रभास जी, कैसा चल रहा है उधर, देखिए क्लियर दिख रहा है या नहीं, किस क्वालिटी में दिख रहा है। चलिए 5 सवाल ही रोज करिए, 5-7 सवाल अगर आप रोज करिएगा, धीरे धीरे आप एक दिन में 100 सवाल करने लगिएगा। लेकिन एक दिन में अगर आप सुरमा भोपाली की तरह उड़ेलने लग गए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो चीज हम कभी नहीं पढ़ाएंगे जिससे आपको खूब मजा आएगा। हाँ, तो खूब मजा आएगा तो आगे रोना पड़ेगा, इसीलिए मजा लेने का ये प्रयास नहीं रखिएगा कि हमको ऐसा मजा आए और सब बना के आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप पढ़िए वो चीज जिससे आपको फायदा मिले। समय जा रहा है अभी, ये सब आपको सेकेंडों में हो जाएगा, लेकिन सेकेंडों में तब होगा जब आपके अंदर थोड़ी सी वो बात विकसित होगी जिसकी आपको जरूरत है, तभी आपको सेकेंडों में बनेगा। अब हम देते हैं दूसरा एक सवाल, उसको भी बता देते हैं, उसको भी समझिए।
ये लास्ट बार हम बता रहे हैं, पुनः इस क्वेश्चन को अब नहीं बताएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा कि पैटर्न यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 गया हुआ है, और आपको गिनती जो गई हुई है वह गई हुई है गिनती 200। समझिए संख्या का पैटर्न ये है, संख्या कहां जाकर के खत्म हुई है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी है मुझे कि संख्या खत्म हुई है जहां तक मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट 221 भूल गया हूं। मतलब क्वेश्चन घुमाने का थोड़ा तजुर्बा देखिए इनका, कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस गिनती को हम कहां तक कंटिन्यू रखें कि कुल हमको 221 गो डिजिट मिल जाए। सुनिए, इस गिनती को, इस पैटर्न से गिनती को कहां तक हम कंटिन्यू रखें कि हमको कुल 221 गो डिजिट मिल जाए। हाँ, सब कह रहा है अगर 221 गो डिजिट है तो अंतिम 3 अंक निकालें। देखिए पूछना चाह रहा आपसे कि अंतिम 3 अंक बतावें। अंतिम 3 गो डिजिट बताना है आपको, तो अंतिम 3 गो डिजिट बताइए, आप लोग बताइए। बात तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बताइए लास्ट 3 गो डिजिट क्या है। जितेंद्र जी, प्रभास सर, चलिए जरा देखिए और इसको बनाइए। तो इसका आंसर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी बच्चे दे पाएंगे, ठीक है। मजा ले लेकर के पढ़ने का जमाना गया। अब दे रहे हैं एक टाइप के क्वेश्चन, 10 गो 20 गो उसको बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़िए जिससे आपको फायदा हो। बताइए, कोई आंसर करिए इसका, एनी पर्सन, कोई भी आदमी इसका आंसर दीजिए। नहीं हुआ, चलिए हम बता रहे हैं पुनः। देखिए गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती वहां 221 गो हम पूरा। तो बताइए, इसको देख करके ये बात बताइए कि गिनती कहां तक गई होगी। देखिए कुल हमको 221 गो अंक मिल रहा है, ठीक है। तो गौर करते हैं, यहाँ पर 9 गो डिजिट है, यहाँ पर 189 गो डिजिट है, यहाँ जाते हैं तो 2889 गो डिजिट हो जाता है। हमको पता चल गया भैया कि 2889 गो डिजिट है यहाँ पर हमको कितना है 221 गो। इसका मतलब काउंटिंग जो है 999 से पिछुए है, तो 999 से पिछुए है और 189 डिजिट से आगे है। गौर करिए, देखिए 221 कहाँ और कहाँ के बीच में है, तो कहिएगा 221 जो है 189 डिजिट के आगे है, 2889 से पीछे है। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि काउंटिंग जो है 1 से लेकर के 99 से थोड़ा आगे गया होगा। हम ऐसे करके देख लेते हैं कि भाई 1 से चलेंगे 99 तक आएंगे ना, तो कुल मिला करके हमको मिलेगा नंबरवा 99 गो। क्या गो नंबरवा मिलेगा? 99 गो नंबर। और इसी 99 गो नंबर के सहारे हम टोटल डिजिट को जानते हैं कि कितना है 189। तो 1 से 99 तक चलने पर 99 गो नंबर मिला हमको और 189 गो डिजिट मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर गिनतियां स्टार्ट होगी 100 से, लेकिन गिनती 100 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी तो रामे जाने। तो कहां तक जाएगी इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, कहां तक जाएगी, ठीक है। तो कहां तक जाएगी बात के बारे में हमको पता नहीं है। हाँ, तब क्या करेंगे, देखिए टोटल 221 गो गिनती डिजिट था, डिजिट 221 गो था, और जिसमें से हमको पता है कितनों के बारे में, 189 के बारे में। तो 189 इसमें से घटा लेंगे, तो क्या गो डिजिट बचा, क्या गो अंक बचा, 32 गो। 11 में से 9 गया 2, इधर 1, 11 में से 8 गया 3, खत्म हो गया। तो क्या गो डिजिट बचा भैया मेरे पास 32 गो। तो 32 गो डिजिट बचा। तो 32 गो डिजिट कहां से बना होगा, तो 32 गो डिजिट बना होगा गिनती जहां 100 से स्टार्ट हुई होगी। तो बताओ 32 गो डिजिट है, एक गिनती बनने में कितना अंक का यूज हो रहा है। तो भाई 32 गो डिजिट के लिए 3 अंकों की कितनी गिनती चाहिए, संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 32 में
3 से भाग दे देंगे। तो 32 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 32 में 3 से आप भाग दीजिएगा तो 10 2 गो हुआ, हाँ या ना। यानी गिनती जो है 10 संख्या और बनी होगी। टोटल संख्या 99 को पहले बनल था और 10 गो संख्या और बनल होगा, और संगे संग ये जो 2 बच गया है, ये कौन चीज बचा हुआ है, डिजिट बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, 99 10 कितना हो जाएगा, 109 गो संख्या और प्लस में 2 गो डिजिट। तो गिनती जो हमारी चल रही होगी वो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इधर जाते 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 107 108 109 110 ऐसे लिखते हैं। लेकिन 110 में तो 3 गो संख्या है, 3 गो अंक है, हमको 2 गो अंक चाहिए, तो 2 गो अंक क्या है, 11 लिख देंगे। भाई मुझे 3 अंक पता करना है तो 3 अंक को घेर दीजिए अंतिम से, तो 911 होगा। लास्ट डिजिट बताइए, तो लास्ट डिजिट हम बता रहे हैं 911। अंतिम अंक पूछेगा तो 1 कह देंगे, ये तो अपने मन की बात है भाई, ये तो अपने मन की बात है। लास्ट डिजिट पूछेगा तो 1 कह देंगे, पूछेगा तो 11 कह देंगे, अंतिम 3 डिजिट कहेगा तो 911, अंतिम 4 डिजिट तो 0 911। वो तो आप खुद कर सकते हैं। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका सही से सही आंसर दीजिएगा। टोटल चलिए पाँच 538 अंक, तो 538 अंक, तो अंतिम के 5 अंक बता दें। अंतिम के 5 गो अंक बताइए। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग सभी लोग दीजिएगा। चलिए जिस क्वेश्चन को हम लिखे हैं इसका आंसर करिए तुरंत। बताइए आंसर भाई इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रभास कुमार, अब हम समझ गए। चलिए ठीक है, आंसर बताइए सर इसका जल्दी से। जब समझ गए तो जल्दी जल्दी खींचिए, सब आदमी आंसर दीजिए इसका। देखिए वही पैटर्न का क्वेश्चन है, टोटल 538 गो अंक है, अंतिम 5 गो अंक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे जी, बड़ा सिंपल है जी। क्या करना है, 538 गो अंक है, तो देखिए 9 अंक 189 अंक, यानी 2889 अंक। इसका मतलब अंक 538 जो है 189 अंक से ज्यादा है। एक और मतलब कि गिनती जो है 99 से ऊपर है और 999 से पीछू है। तो हमको जो है 99 से, देखिए इधर 189 अंक से ऊपर है, इधर 2889 से पीछू है। इसका मतलब गिनती 1 से लेकर के 99 तक जाएगी सीधे। 1 से लेकर के 99 तक जो गिनती जाएगी, तो टोटल नंबर हमको कितना मिल जाएगा भैया, तो 1 से 99 तक में कुल 99 गो संख्या। और कुल अंक की अगर मैं बात कर लूं तो कितना हो जाएगा 99 तक में,
तो कहिएगा 189 को डिजिट होगा, हाँ या ना जी। देखिए अब गिनती स्टार्ट होगी 100 से, कहां तक जाएगी राम जाने इस बात को, लेकिन 189 अंक के बारे में मुझे पता है कि यह जो है 1 से लेकर के 99 तक का है। तो हम क्या करते हैं, टोटल जो अंक हमको 538 दिया हुआ है, इस 538 अंक में से 189 अंक को घटा देंगे, जो अंक बचेगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 18 में से 9 गया 9, इधर बचा 2, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 349 को डिजिट मेरे पास है। और ये 349 को डिजिट कहां से आया होगा भाई, गिनती जब 100 से स्टार्ट हुई होगी तो उससे अगल का डिजिट है। तो 100 से जब गिनती स्टार्ट हुई है तो टोटल देखिए एक संख्या बनने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 3 अंक चाहिए। तो बताइए, ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जब गिनती 100 से स्टार्ट होगी तो प्रत्येक संख्या बनने के लिए, एगो नंबर बनने के लिए कुल 3 गो डिजिट चाहिए। एगो नंबर बनने के लिए कितना डिजिट चाहिए, 3 गो डिजिट, और टोटल डिजिट हमको मिला कितना है 349। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर निकालने के लिए 3 से इसमें भाग दे देंगे। देखिए नहीं था, ऐसे भी कर लेंगे। इसीलिए एगो संख्या जो अगर नंबर की बात हो जाएगी इधर आ जाएगा 349, 3 डिजिट इधर, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 का 3, 1 3 6 के 18, एक इतना नंबर एगो डिजिट। तो हो गया हमारे पास कितना, 99 तक गिनती पहले थी, उसके बाद जो है 116 को और आ गया, प्लस में एगो डिजिट आ गया, तो कितना हो गया 215, 9 6 15, 215 को नंबर और 100 में एगो डिजिट। तो गिनती गई होगी यहाँ से 213, 214, 215 और संगे संग एगो डिजिट, तो 216 जो लिख लेंगे आगे तो इसका एगो डिजिट ले लेंगे 2, अंतिम 5 अंक का रहा है, अंतिम 5 अंक जो है ये हो गया 4152। जी कि आप जो बोर्ड पर लिखते हैं वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। 5 रुपए के कैमरा से कैसा दिखाई देगा बताइए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, दिक्कत तो जरूर है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसी तरह का हम 4-5 क्वेश्चन हम देते हैं जिसको आप लोग कल बना करके लाइएगा। 4-5 को क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर से बना के लाइए। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डैश 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 832 अंक, तो अंतिम 3 अंक निकालें। पहला क्वेश्चन। दूसरा 1 2 3 4 5 978 अंक, तो अंतिम 5 अंक निकालें। ठीक। तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 1728 अंक, तो अंतिम 1 अंक निकालें। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 4267 अंक, तो अंतिम 7 अंक निकालिए। 1 2 3 4 5 6 9272 अंक, अंतिम 8 अंक निकालें।
प्रकाश यादव। गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग हो रहा है, अब तो गया, अब लास्ट सेशन है यहाँ का। करीब करीब 8 मिनट और क्लास बाकी है। इसको देखिए, इसको टोटल लिख लीजिए। उसके बाद ठीक है, उसमें इम्प्रूव करेंगे। प्रभास जी, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है क्या कि हमको आदत है बोर्ड पर हाथ रख के लिखने का, इसमें छोटा लगने लगता है और कैमरा का भी क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है जिससे जूम हो सके। चलिए, कल से क्लास शुरू हो जाएगी 7 बजे के करीब। हम रेगुलर ये सोचते हैं कि 7 बजे से क्लास शुरू हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। कारण यही है कि जुगाड़ करके क्लास शुरू करते हैं, तो जुगाड़ में प्रॉब्लम होगी ही होगी। कब से क्लास होगी? 7 बजे से। 7 बजे शाम से। AM PM का झंझट छोड़िए, 7 बजे शाम। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा धीरे धीरे। तो आज के क्लास को उम्मीद अब यही छोड़ते हैं। कल जो है इससे आगे होगा, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, विभाजिता के नियम। विभाजिता, ठीक है। और इसी में कुछ और खास टाइप का जो होगा क्लास होगा। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, बहुत जितना भी क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं आपके सामने, सारा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे पूछ देगा आपको कि 217 का पावर 588, ऐसे दे देगा कि 217 का पावर 588 है। अंतिम, ऐसे देखिए, इसमें कितने अंक होंगे, इसमें कुल अंक निकालें। ऐसे पूछ देगा कि 217 का पावर 588 है, कुल अंक निकालो कितना होगा इसमें। इसी तरह से कुछ भी पूछ देगा, 101 का पावर दे देगा 100, तो कहेगा इसमें कुल अंक निकालो। ठीक, कह देगा कि इसका पावर देगा 2117, कहेगा इसमें कुल कितना अंक है ये निकाल के बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, कलम कॉपी लेकर के गुना करने के लिए बैठ जाएंगे, तब तो हो ही जाएगा। इसीलिए ये सारा चीज कल के क्लास में होगी। और थोड़ा सा लॉगरिथमिक, क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी देख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो आपको। एक दूसरी बात कि 12th क्लास का जो बैच स्टार्ट हुआ है नया, क्या कहते हैं, ऑफलाइन बैच, वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट किए हैं हम। तो उसका लाइव भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी लाइव सेंटर बनाया गया है वहाँ पर क्लासेस चलती रहेंगी। यही इसी क्लास का लाइव प्रसारण होते रहेगा, वो सुबह 7 बजे। तो कुछ दिन हम क्या करेंगे, वो जितना भी है वो पेड ऑफलाइन फ्रेंचाइजी का क्लास है। तो कुछ दिन तक हम 1-2 चैप्टर मैथमेटिक्स का 12th का, जो कि हम आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, जो कि सबों के लिए फ्री होगा। उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो लाइव, मतलब लाइव सेंटर, जैसे जहाँ जहाँ शुरुआत की गई है लाइव सेंटर की, वहाँ के बच्चों को केवल मिलेगा। तो अगर आप उस लाइव सेंटर के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं तो आप वहाँ जाकर के एडमिशन लेकर के पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, अब वैसे कुछ दिन तक ये ऑफलाइन क्लास जो यहाँ चल रही है उसका आपको क्या कहते हैं, लाइव सेशन भी देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे भी देखिए और लाभ उठाइए थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, गुड इवनिंग जी। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।